राहत सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं ज़ीरा चिकन, वो भी किसी की फरमाइश पर कि ये सिखाएं। तो आज मैं आपको ज़ीरा चिकन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन। ये ब्रेस्ट पीस हैं, आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। इसको मैं कट कर लूँगी अभी। यहाँ आधा किलो दही लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। 2 मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, उसको यहाँ पर जो है वो तल कर उसको फ्राई करके और मैंने इस तरह से यहाँ रख लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 14 से 15 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए, उसको बारीक कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। अदरक यहाँ पर जो मैंने लिया है ये 3 इंच का टुकड़ा था, इसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। इसके लिए मसालों में यहाँ पर देखें 2 टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, हल्दी जो है वो आधी टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च है, नमक हस्बे जायका है और यहाँ पिसी हुई काली मिर्च है, ये मैंने आधी टेबल स्पून ली है। इसके अलावा अलग से जो ज़ीरा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून भर के, ये टेबल स्पून ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, और यहाँ पर जो है वो कुटी हुई काली मिर्च है, इसको दरदरा मैंने पीस लिया है, और 3 से 4 जो है यहाँ पर सब्ज़ इलायची ली है मैंने, और साथ में यहाँ पर ये देखें धनिया पुदीना है, ये गार्निशिंग के लिए है। ऑयल जो मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप लिया है। आप ऑयल अपने घर के हिसाब से लीजिएगा। हरी मिर्चें मैंने कट करके रखनी है, और ये अलग से जो ज़ीरा है इसको मैंने यहाँ पर तवे पर अच्छा सा भून लिया है और इसको दरदरा मैंने इस तरह पीस लिया है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद यहाँ पर ज़ीरा और कार्डेमम जो है वो ऐड करेंगे। ये मैंने सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है और साथ साथ इसमें ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ, और इस थोड़ा सा अच्छा से इसको सौते करूँगी और फिर उसके बाद इसमें काली मिर्च डालूँगी। ये काली मिर्च भी इसमें मैंने ऐड कर दी। अब इसी पॉइंट पर मैं डालूँगी इसमें लहसुन, और लहसुन को भी इसी तरह से, और फ्लेम जो है हमें थोड़ी सी मीडियम टू हाई रखनी है। जल्दी जल्दी लहसुन को करेंगे सौते, और साथ साथ इसमें डाल देंगे अदरक। ये अदरक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छा सा सौते करेंगे। जब हम देखेंगे कि लहसुन की और अदरक की और जो हमने डाला है इसमें ज़ीरा वगैरह, उसकी खूब अच्छी सी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है, तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें चिकन। ये आप देख सकते हैं लहसुन और दूसरे मसाले जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे चिकन। चिकन को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, कलर बदलने तक इसका फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मसाले। अब हम देखेंगे इसी पॉइंट पर जब ये चिकन का कलर चेंज हो गया है तो इसमें हम मसाले सारे जो हैं वो ऐड कर देंगे, और इसको भी चिकन के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, और इसी पॉइंट पर हम यहाँ डाल देंगे दही। ये दही जो है बस मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं दही इसके अंदर ऐड हो गया है, और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको, और इस पानी को जो है दही के पानी को खुश्क होने देंगे जब तक इसमें चिकन अच्छा सा पकेगी। मैंने डिश को कवर कर दिया था, अब मैं हटा रही हूँ। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, और फ्लेम भी मैंने थोड़ी सी लो कर दी थी, और अब इसको देखें ऑयल ऊपर आ गया है और गोश्त जो है वो गल गया है। चिकन आपको पता है जल्दी गल जाती है। अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें वो जो प्याज हमने रखी हुई थी ना, वो प्याज इसमें ऐड करूँगी। अगर आपको शोरबा रखना हो तो आप शोरबा भी रख सकते हैं। तो आप ये देखें प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी, और इसी पॉइंट पर यहाँ मैं हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी। जो हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी ये इसमें ऐड कर दी, और फिर अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश तैयार है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है, और मसाला भी बहुत अच्छा बना है, और आप चाहें अपने घर के हिसाब से शोरबा रख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है। बहुत खुशबुएं उठ रही हैं और भूख तरोताज़ा हो गई है। इस पॉइंट पर जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए तो आपने डालना है इस पर वो जो ज़ीरा हमने रखा हुआ था, ज़ीरे को भून कर हमने दरदरा पीसा था, वो ज़ीरा हम इस पर ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर हम गार्निश करेंगे धनिया और पुदीने से। तो हमारी मज़ेदार किस्म की आज की रेसिपी तैयार हो गई है। ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ से दाद हासिल करें, और
लंच या डिनर अपना एंजॉय करें। और राहत सईद आप सबको बहुत दुआएं देती हैं कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ राहत सईद को दीजिए इजाज़त। हाँ, एक बात सुन लीजिए, जो मेरे नए व्यूवर्स देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको पसंद आ जाए मेरी रेसिपी तो ज़रूर इसको बनाएं और अपनी दावतों को भी इंजॉय करें। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।